साथियों नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 17 नवंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, आइए हम लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं शशांक भाई, गुड्डू भाई, सोनू भाई। हम सभी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपके पास करंट अफेयर्स आपके अपने जो है यूट्यूब चैनल एग्जाम अप्रोच हब पर लाते हैं। यदि आपको हम लोगों का प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल पर जाके वीडियो को लाइक कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। आइए 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम किया लागू। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की। नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन किया लॉन्च। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किया गया जारी। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किया जाएगा सम्मानित। G7 ने जलवायु जोखिम के खिलाफ ग्लोबल शील्ड लॉन्च किया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरवानी बने नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी किया जाएगा स्थानांतरित। नैनीताल से अब कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी किया जाएगा स्थानांतरित। व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने दिया इस्तीफा। आइए अब इस सभी करंट अफेयर्स को हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद जो है PTI ठीक है, इसका किस जो है मतलब स्थापना कब हुआ था? 1965 के अधिनियम के तहत 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 के 1 में। और जो है आपको अभी जो है राष्ट्रीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई हैं। 2022 में है, न्यू नियुक्ति है उसका, रंजना प्रसाद देसाई का। प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से कौन जाने जाते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को जाने जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? 1878 में लिटन ने। और उसको कौन हटाया था? रिपन ने हटाया था। 1882 में हटा दिया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के ये में। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या है? 8 अरब। थीम क्या है? 8 अरब। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 11 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर जो है 2009 को इससे हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाएंगे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम जो है पेशा लागू किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पंचायत जो है आपको अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा। और ये जो है आपको किस समिति के अनुशंसा पर होगा? दिलीप भुरिया समिति। दिलीप भुरिया समिति की अनुशंसा पर होगा। और देखिए मध्य प्रदेश का चर्चा हुआ है तो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू कहाँ से आई है? मयूरभंज कहाँ से? मयूरभंज उड़ीसा से आई है। और आपको ये मध्य प्रदेश में ये रही थी ना, आपको राज्यपाल रही थी झारखंड में ना? झारखंड में रही थी। हाँ, झारखंड में रही थी। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में आया था। 73वां पंचायती राज आया था। क्या आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज।
और पंचायती राज में कितना जो है आपको इसमें थी 29 विषय है। कितना विषय है? 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय और नगर पालिका में 18 विषय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए? बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और वो 2 स्तरीय पंचायत के लिए थी था, उसका सिफारिश था 2 स्तरीय पंचायत के लिए। और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत समिति, त्रिस्तरीय मतलब ग्राम खंड और जिला। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? रिपन को। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत कहाँ से की गई थी? राजस्थान के नागौर से किया गया था 2 अक्टूबर 1959। और तभी कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और पंचायत में वो है आपको 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय। और इसका अनुसूची कौन सा है? पंचायत नगर पालिका का 12। पंचायत हो गया 11 और नगर पालिका हो गया 12वीं अनुसूची में। अब 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है शुरुआत। इसमें क्या होगा आपको? साइबर सुरक्षा से महिलाओं को मतलब बचाएगा और महिला को मजबूती प्रदान करेगा। डिजिटल के लिए उसको मतलब कि प्रेरित करेगा, प्रोत्साहन करेगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। कौन है? जयंती पटनायक है। और जो है 1990 के एक्ट के तहत इसका किया गया था। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन? रेखा शर्मा। पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल में लागू किया गया। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। सी इज ए चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग में चलाया गया था। सी इज ए चेंज मेकर अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ पे? पानीपत हरियाणा से। और 22 जनवरी 2015 से चालू है वहां पे। उज्ज्वला 1.0 ये उत्तर प्रदेश बलिया जिला से, उत्तर प्रदेश से। और ये उज्ज्वला किससे संबंधित है? एलपीजी गैस से। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 से। 1 मई 2016 से। उज्ज्वला 2.0 महोबा उत्तर प्रदेश। हाँ, महोबा उत्तर प्रदेश 10 अगस्त 2021। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में किया। 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को। 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस प्रथम मिशन लॉन्च किया है? कौन किया? अमेरिका का नासा ने। और नासा ने किया है। यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और लूनर मिशन किससे संबंधित है? लूनर मिशन ये तो मतलब चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने से संबंधित है। लूनर मिशन किससे संबंधित? अमेरिका जो 50वां वर्षगांठ शायद इसका मनाया, पहले जो भेजा था चंद्रमा पे किसको भेजा था? नील आर्मस्ट्रांग भेजा था 1969 में। उसका शायद 50 साल पूरा हुआ इस मना रहा है जो 50। हाँ, फिर से भेजेगा। और उसका नाम दिया है लूनर मिशन। आइए अब इससे संबंधित कुछ बात को समझते हैं। परसिवरेंस रोवर नासा का है। मंगल ग्रह के सतह पर परसिवरेंस मंगल ग्रह के सतह पर उतारेगा। राशिद रोवर यूएई किसका है? यूएई का है। ठीक है। चंद्रमा का रोवर है, चंद्रमा पे भेजेगा। PSLV C52 इसरो का है 2022 का। और पहला प्रक्षेपण किया गया था। और क्या किया गया था? EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 किया गया था। और 2022 का पहला था। ठीक है, सैटेलाइट जो कि भेजा गया था PSLV C52 से भेजा गया था। GSAT 24 फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था। एरियन 5 रॉकेट से भेजा गया था। किससे भेजा गया था?
हाँ, टाटा का संचार था, उपग्रह था, और ये फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था, पेरू से आपको। PSLV C-53 सिंगापुर का 3 सिंगापुर के 3 उपग्रह को भेजा गया था, ठीक है, सिंगापुर के 3 उपग्रह को भेजा गया था। निसार यहाँ का ईरान नासा और इसरो मिलके जो कार्यक्रम चलाया, ठीक है, नासा और इसरो मिलके जो काम करेगा उसको क्या कहा है? निसार। निसार। देखिए फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? एलोन मस्क, स्पेसएक्स कंपनी का SpaceX कंपनी। सबसे भारी रॉकेट, सबसे भारी रॉकेट। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पर। क्लाइमेट चेंज जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां है 2023 में। चीन 52, अमेरिका 53। हाँ, फर्स्ट नंबर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का चौथा स्थान नंबर से स्टार्ट है। 8वां था। चौथा नंबर चौथा नंबर से स्टार्ट ही है, 3 नंबर पर कोई नहीं। 1, 2, 3 नंबर पे कोई नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे है डेनमार्क, चौथे नंबर पे है डेनमार्क, और भारत का स्थान है 8वां। और 5वें नंबर पे स्वीडन, चौथे पे डेनमार्क, 5वें पे स्वीडन। भारत का स्थान है 8वां। और पहले था भारत का स्थान 10वां था। पहले भारत का स्थान 10वां था, और वर्तमान में 2023 के लिए 8वां है। और चीन का स्थान 51, चीन का स्थान 51, और यूएसए का है 52। और भारत है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। सर्वाधिक जो है आपको CNG का उत्सर्जन कौन करता है? चीन करता है, इसलिए उसका स्थान कौन सा चले गया? 51वां। अब कुछ महत्वपूर्ण बात समझते हैं हम लोग। हाल ही में कितनी भाषाओं के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया किया गया? तो 576, और गृह मंत्रालय द्वारा किया गया 576 भाषाओं के लिए किया गया था। कौन सा? मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। मानव विकास सूचकांक HDI 132 में शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर। भारत का स्थान 132वां। मतलब मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 150 है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 136 है। ग्लोबल शांति में 135 है, और हैप्पीनेस में 136 है। हंगरी बुक 107 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वही 135 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। और हंगरी में कितना बताया? 107 है। हंगरी में 107 है। वैश्विक शांति सूचकांक में शांति 135 अभी बात किए थे। ग्लोबल हंगरी में 107 है। और एक है आपको पर्यावरण सूचकांक में 100 पूरा का पूरा 180 देश में सबसे अंतिम में भारत का स्थान 180। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सोरा को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सोरा को किया गया है। देखिए सत्यजीत रे को हम लोग क्यों याद करते हैं? उनकी मूवी थी पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली के लिए हम उसके लिए उसको क्या मिला था? भारत रत्न। कब मिला था? 1992 को। पाथेर पंचाली के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में मिला था। लाइफ जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो है आपको कार्लोस सोरा को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? कार्लोस सोरा को मिला है। देखिए अब इससे संबंधित कुछ बात है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 कहाँ होगा? गोवा में होगा। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। नवंबर 2022 में होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसको मिला? आशा पारेख को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अजय देवगन और सूर्या। अजय देवगन को ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 68वां है, ठीक है। और ये मिला है किसको? अजय देवगन और साउथ के जो हीरो हैं सूर्या को मिला है।
अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए, और सूर्या को मिला है वकील, स्वराज, सोराई सोराई पोटेरू, सोराई पोटेरू के लिए मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? ऑस्कर कोडा, कोडा ऑस्कर अवार्ड कौन सा है? कोडा 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? संगीत से संगीत से। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? संगीत। संगीत से। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 को। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 को। किस अभिनेता को मृत्यु उपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को। किसको? पुनीत राजकुमार को दिया गया। हार्ट अटैक से मौत हो गया था उसका। कर्नाटक रत्न दिया गया। कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया। अब हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? ग्लोबल शील्ड योजना किसके द्वारा किया गया है? G7 द्वारा। G7 किसके द्वारा? G7 द्वारा किया गया है। और ये बाढ़, भूकंप, तूफान, ये सब किससे, जो भी आपदा है उससे रक्षा के लिए है ग्लोबल शील्ड। देखिए अब नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। 30 सदस्य। नाटो में कितने सदस्य 30 हैं? सदस्य। और राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। उसका मुख्यालय मुख्यालय सॉरी हाँ, मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसने लॉन्च किया था? हाँ, G7 की कॉप 7। कोप 7। ठीक है, इन आवर 27 कॉप हाँ। 27 हाँ, इजिप्ट कॉप- मिस्र। जो मिस्र में हो रहा है। मिस्र में हो रहा है। ठीक। भारत की तरफ से ही सभी। और ये जो है ना इंडिया जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। लाइफ में जो है ई का क्या अर्थ है? इन्वायरमेंट है। लाइफ में जो है ई का क्या अर्थ है? इन्वायरमेंट। G20 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? G20 2022 का अध्यक्षता कर रहा है बाली करेगा। बाली, इंडोनेशिया में हो रहा है। और 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में करेगा। भारत होगा। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? जर्मनी में। किसको कहा जाता है? कोयला से रिलेटेड कोयला। रूट क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो जर्मनी को कहा जाता है कोयला में, यानी काला प्रदेश या रूट क्षेत्र। और भारत में होगा तो उड़ीसा, दामोदर नदी के क्षेत्र को दामोदर भारत में काला प्रदेश कहा जाएगा, तो दामोदर नदी क्षेत्र को कहा जाएगा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है? एक मिनट, अरविंद डॉक्टर अरविंद बिरमानी। डॉक्टर डॉक्टर अरविंद बिरमानी को किया है पूर्णकालीन सदस्य। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आया है बात। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। और पूर्णकालीन सदस्य जो चुना गया है डॉक्टर अरविंद बिरमानी को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को आया था। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण बात समझते हैं हम लोग। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी वर्तमान में? मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं, अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर है। आगे अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर है। अनंत नागेश्वर। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय अजय कुमार सूद। अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अंतर्राज्यीय परिषद का आर्टिकल कौन सा है? 263। और जो है ये मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय समावेशन के लिए होता है, सामंजस्य सामंजस्य के लिए। नए विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन नहीं, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा है नए विदेश सचिव। ई अमृत रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। ई अमृत रिपोर्ट। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना? भारत बना। दूसरा बन गया इस्पात का उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया? भारत बन गया। पहला कौन सा है? चाइना है। और भारत अब दूसरे स्थान पे आ गया है। कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? थर्ड ईयर में रसिया के सहयोग से बोकारो झारखंड में है। और तीसरे पंचवर्षीय योजना में रसिया के सहयोग से इसकी स्थापना हुआ था।
टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। जमशेदपुर में सोलमेखा नदी किनारे पे जमशेदपुर है। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर सावच में। भिलाई भिलाई वहाँ पे राउरकेला में छत्तीसगढ़ जर्मनी की सहायता से। किसके? सोवियत संघ के सहायता, सोवियत संघ के सहायता से भिलाई। राउरकेला यहाँ पे उड़ीसा में। उड़ीसा में किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता। जर्मनी के राउरकेला से जर्मनी। ठीक है। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल के। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और ये सभी जो है भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया और दुर्गापुर हो गया, ये किसके? सेकंड। हाँ, द्वितीय जो पंचवर्षीय परियोजना था उसके द्वारा 1956 से 61 में और महालनोबिस के मॉडल पर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड जो है उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाए? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसको नैनीताल से शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी में। कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले कहाँ था? देहरादून में था, अब कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी में किया जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? उत्तराखंड का? हाँ? 9 नवंबर 2000। ठीक है, 2000 नवंबर 2000 को किया गया था। यूपी से अलग किया गया था उत्तराखंड को। 2000 में और भी हुआ था। कौन? झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को। और छत्तीसगढ़ भी हुआ था। ठीक है, झारखंड हुआ था बिहार से अलग। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है 226 में। उच्च न्यायालय को 226 में और सर्वोच्च न्यायालय को 32 में। देश का नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती। ठीक है, 25वां हाई कोर्ट है। देश का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती। और अभी जो है आपको कितना ये है? 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 32 और एक अन्य मुख्य न्यायाधीश। 33 प्लस 1। 33 और 1। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो है 33। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट केरल। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? केरल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है अभी? 62 नहीं, 65 वर्ष। उच्च न्यायालय। हाँ, उच्च न्यायालय का 65 वर्ष अब हो गया है। पहले 62 था, अब 65 हो गया। प्रस्तावित था और हो गया। करंट में एक नया चीज मिला। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन कोई थी? अभी तक नहीं बनी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ जो है हिमाचल न्यायालय की नहीं बनी, तो उच्च न्यायालय की तो बनी। उच्च न्यायालय की बनी है ना लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का नहीं बना अभी तक, लेकिन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का बना है। और हिमाचल प्रदेश में कौन बनी है? लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश की। व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने दिया इस्तीफा। आइए अब हम लोग जो है कल के जो करंट हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 नवंबर को मनाते हैं। 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा कहां पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? तो मिस्र में। कहां पे? मिस्र में किया है। COP27 वहां पे हो रहा है। 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया? तो 10 खिलाड़ियों को चुना गया। कौन सा देश अंडर 90 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। अंडर 90 जो पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा 2024 में? श्रीलंका करेगा। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? हरियाणा। कहां के? हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अमर सिंह को। किसको? अमर सिंह को। 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्र अध्यक्षों की शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? इंडोनेशिया में किया जा रहा है। और 2023 में कहाँ होगा? भारत में। 13 नवंबर 2022 को नाताशा पिरक मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? स्लोवेनिया की। हाल ही में कौन सी कंपनी एक
ट्रिलियन डॉलर खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है, तो अमेजन हो गया। क्या किया है, 1 ट्रिलियन डॉलर खो दिया है। 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ? युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है, तो अमेरिका में से हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो धन्यवाद साथियों, हम लोगों का ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने एग्जाम जो है अपने YouTube चैनल एग्जाम अप्रोचर पर जाइए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। धन्यवाद।